हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर एसबीआई क्लर्क जो 2020 में पेपर आया था उसके मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। ये जो कंप्लीट सेट है 35 क्वेश्चंस का, ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिया है। तो सबसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग जाकर सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और किसी भी क्वेश्चन को करने में आप ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपकी क्या सही अप्रोच होनी चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप पहले खुद से अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद इस कंप्लीट सॉल्यूशन को देखें। ये जो सेट है कंप्लीट 35 क्वेश्चंस का, इसको मैं 20 टू 25 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर मैं 20 टू 25 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा कि आप भी खुद से सॉल्व 20 मिनट्स में इसको कर सकते हो। फिर आपको तो अटेम्प्ट करना है, मुझे तो यहाँ एक्सप्लेन करना है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, एंड इस वीडियो का फीडबैक प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन जो भी यहाँ पर अभी नए नए हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं उनका लेवल एक्चुअल एग्जाम से लो होता है। लेवल क्यों लो होता है? क्वेश्चंस तो बहुत ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन यहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो वहाँ की लैंग्वेज से ईजी होती है, काफ़ी उसको सॉल्व कर दिया जाता है, काफ़ी उसको ईजी कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है वो ईजी होती है, आप समझ अच्छे से पाते हो और क्वेश्चन को अच्छे से जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हो। वहाँ पर आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है, पहले उसको ईजी बनाना होता है, ठीक। तो वहाँ पर इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम जाता है, तो इस वजह से इसका लेवल लो और उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है इसके कंपेयर में, राइट। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, the first and the third digit of each number are exchanged and all the numbers are then arranged in ascending order. Which of the following number will be the second highest number? Sorry, which of the following numbers will be the second highest number after the rearrangement? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पर उसके बाद आप क्या करो कि नंबर्स को असेंडिंग में अरेंज करो, फिर आपको सेकंड हाईएस्ट नंबर बताना है। देखो, यहाँ पर आपको जितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज आप इसमें बहुत टाइम वेस्ट करोगे। देखो, यहाँ पर इस वाले लाइन का कोई भी मतलब ही नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि आपको फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बताना है, राइट। अगर आप इंटरचेंज करने के बाद इन सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते भी हो तब भी इसका क्या फर्क पड़ेगा? इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब ये बोलते हैं कि ऑल द डिजिट्स आर देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अगर ये डिजिट्स की बात करते तब आपका जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता, वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप असेंडिंग में रखो नहीं रखो, सेकंड हाईएस्ट तो सेकंड हाईएस्ट ही रहेगा ना। इसकी जरूरत हमें कब होती है? इसकी जरूरत हमें तब होती है जब हमसे ये पूछा जाता है कि जब आप असेंडिंग में चेंज कर रहे हो तो राइट टू लेफ्ट, राइट एंड से सेकंड नंबर पे कौन सा है, लेफ्ट एंड से थर्ड नंबर पे कौन सा है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो तब आपको ऑर्डर की जरूरत होती है, यहाँ पर तो नंबर्स को आपको ऑर्डर में लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को अगर आप चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, 875, 831, 254, 546 एंड 837। तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? तो यहाँ पे हाईएस्ट 875 है, सेकंड हाईएस्ट है 837, तो 738 आंसर होगा बी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हमेशा अपने पेपर पर जिस सीक्वेंस में आपके यहाँ पे नंबर्स लगे हों उसी सीक्वेंस में आप चेंज कर करके लिखो। तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो ये नंबर्स को आपने सेम सीक्वेंस में, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी को आप क्या करो पेपर में लिखो। तो इससे क्या है, आपको पता है कि 837 आपका यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट है, तो आपको पता है कि सबसे लास्ट नंबर हाईएस्ट है, सबसे लास्ट वाले को आप क्या करोगे, टिक कर दोगे। अगर आप आगे पीछे लिखोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अरेंजमेंट में 738 को मैंने क्या चेंज करा है या फिर 837 किसको मैंने चेंज करा है। तो हमेशा आप सिक्वेंस में रखो इसको। If in each number 2 is added to the second digit, then the numbers are arranged in descending order. Which number will be the second lowest number after rearrangement? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपका सेकेंड डिजिट में 2 नंबर को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए सारे नंबर्स को, तो यहाँ पे सेकेंड लोएस्ट ढूंढना है। तो अगेन इसका कोई भी मतलब नहीं है,
सेकंड लोएस्ट ढूंढना है ना, 2 को ऐड करो, सेकंड लोएस्ट ढूंढो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, देखो सेकंड लोएस्ट ढूंढना है तो लास्ट क्या आप ले लो, 1 4 एंड 5, 6 एंड 7 तो आपका क्या है, हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट है। तो इसमें देख लो, इसमें अगर आप ऐड करोगे तो 158, 172 एंड 598, राइट। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑब्वियसली आपका 472 यानी कि 452, ऑप्शन नंबर डी। आगे गिवन है, इन विच नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर इज लेस देन 9। फर्स्ट एंड सेकंड का आपको देखना है कि 9 से किसका सम कम है। 3 एंड 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि फर्स्ट ए आंसर है, बाकी पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। If one number is if one is subtracted from each number, then how many of the new numbers will be divisible by 3? सबको ऐड कर लो। यहाँ पर अब क्या है, 1 करना है खाली, यहाँ पर माइनस, तो सबको ऐड कर लो और 1 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 7 और 7 14 और एक 15, ठीक है, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 में से एक माइनस 19, क्या 19 3 से डिविजिबल है, नहीं है। सेम 7 और 3 10, 8 18, माइनस 1 17, ये भी नहीं है। 5 4 9 2 11, 11 में से एक माइनस 10, 10 भी डिविजिबल नहीं है। 6 4 10 और 5 15, 15 में से माइनस 1 14, 14 भी डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ द नंबर्स। If 1 is added to all the digits in each number, then which of the following digit will be repeated twice in any number? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर एक को ऐड करा जाए सारी डिजिट्स में, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि 2 बार आ रहा है किसी भी नंबर में। तो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए नहीं है, आप पीछे चले जाते हैं, ये है नंबर्स, ठीक। तो इसमें आप 1 1 सब में ऐड कर लो, तो आपको बता देना है कि कौन से नंबर में ऐसी कौन सी डिजिट है जो कि 2 बार रिपीट हो रही है। तो सीधा सा इसमें खाली जब आपको पता है कि सेम नंबर को या फिर सेम डिजिट को मुझे सब में ऐड करना है, तो ऑब्वियसली आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ऐसे ही देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। लाइक देखो 138 है, ठीक, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें सब में एक एक ऐड करोगे भी तब भी कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, एक एक माइनस करोगे तब भी कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि सब में सेम नंबर आपका ऐड करा जा रहा है। सब में अलग अलग नंबर ऐड करा जाता तो यहाँ पे चांसेस हो सकते थे कि आपका कोई नंबर चेंज हो जाए या फिर कोई डिजिट चेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो 138 में नहीं है कोई भी सेम, 452 में भी कोई रिपीट नहीं है, 645 में भी रिपीट नहीं है, 478 में भी नहीं है, 738 में भी नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पर डबल नहीं आ रहा है, तो 1 ऐड करने के बाद भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा आंसर, नन ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, from the word this, the first, third, fifth and 11th numbers are picked and arranged to form a meaningful word. Which of the following will be a word formed by doing so? तो क्या है, फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आई, देन थर्ड हो जाएगा एच, फिफ्थ हो जाएगा आर एंड 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो इससे आपको क्या करना है, अब खुद का दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर आ जाना है, ठीक। यहाँ पर देखो आई एच आर ई से कौन सा बन रहा है, सीधे सीधे दिखाई दे जाएगा कि बी बन रहा है एच आई आर ई से, तो हायर यहाँ पर टिक कर दोगे, ठीक। दिमाग तब लगाना होता है जब ऑप्शन में क्या दिया होता है, एक्स वाई जेड वाले ऑप्शन दिए होते हैं। ओके, सम फायर्स आर कार्स, तो सम फायर्स आर कार्स, सम बसेस आर फायर्स, so some buses are fires, all buses are cars, ठीक। तो ऑल बसेस आर कार्स, ठीक। तो क्या कर सकते हो, या तो इसको यहां से हटा के यहाँ कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक, बस इसको अंदर ले आओ। तो गिवन है यहाँ पे सम कार्स आर डेफिनेटली नॉट फायर्स, कि कुछ कार जो है वो डेफिनेटली फायर नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो आपका फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। ऑल फायर्स बीइंग बसेज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फायर जो है क्या वो सारी बसेज हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका नेगेटिव रिलेशन नहीं है इनके बीच में, तो आपका सेकेंड यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं। ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कप, ठीक। ओनली अ फ्यू के केस में अगर आपको दिक्कत होती है तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है स्लॉग्स पे, तो आप लोग उसको देख लीजिए। तो आपका ओनली अ फ्यू एंड आपका जो बाकी होते हैं 50% 60%, ये सारे ही मैंने इसकी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है सारे कॉन्सेप्ट की, तो आप लोग एक बार वहां जाके उसको व्यू कर सकते हैं, तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सो ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कप्स, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कप्स, ठीक है। हम ओनली अ फ्यू के लिए हम लोग ऐसे मार्क का यूज करते हैं। देन नो कप इज बैग, नो कप इज
बैग, नो स्टार्स आर बैग, सो नो स्टार्स आर बैग, ठीक, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। देन एटलीस्ट सम बैग्स आर स्टार, कुछ बैग स्टार है, बिल्कुल नहीं। देन ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार, आपके सारे बैग जो हैं क्या वो कभी भी स्टार नहीं हो सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो गिवन है सम बैग्स आर स्टार, क्या कुछ बैग्स स्टार है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन साफ दिखाई दिया गया है। देन ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार्स, कि आपके सारे बैग्स कभी भी स्टार नहीं हो सकते, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, तो ओनली सेकंड फॉलो होगा, इसमें आइदर और में आप नहीं अटकिएगा। ओनली अ फ्यू पेस्ट्रीज आर बनाना, ओके, ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर बनाना, एप्पल से रिलेशन है, ठीक है ना, ओनली अ फ्यू का, तो इधर की तरफ हम लोग एरो लगाएंगे। नो एप्पल आर पेस्ट्री, कोई भी एप्पल जो है वो यहाँ पर पेस्ट्री नहीं है, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। देन सम एप्पल आर पेस्ट्री, कुछ एप्पल जो है वो पेस्ट्री है, तो यहाँ पे नो एंड सम दोनों आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा आइदर और, ठीक है, या तो ये फॉलो होगा या फिर ये फॉलो होगा। इसको फटाफट करते हैं, क्या है आपका G इज इक्वल टू बी एंड B इज ग्रेटर देन G, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर G इज ग्रेटर देन E और फिर यहाँ से E के बाद क्या रिलेशन है पता नहीं चल रहा है, तो दोनों फॉलो नहीं होंगे, आंसर क्या होगा यहाँ पे नाइदर नॉर। आगे देखते हैं, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, सो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, पता नहीं चल रहा है रिलेशन। S इज ग्रेटर देन P, क्या S इज ग्रेटर देन है P से, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ना तो आपका फर्स्ट फॉलो हो रहा है ना आपका सेकंड फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज से रिलेटेड तीनों साइन मिल रहे हैं, लाइक आपका P जो है वो आपका ग्रेटर देन हो सकता है S से, P जो है वो इक्वल हो सकता है S से, या फिर P जो है वो स्मॉलर हो सकता है S से, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, आइदर और, तो आंसर आंसर क्या होगा यहाँ पे D, आइदर और। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसकी भी मैंने एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बना रखी है, वहां जाकर आप व्यू कर सकते हो, तो इससे आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी। अब मैं यहाँ पर तो आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ओके। एस इज ग्रेटर देन पी, तो क्या यहाँ पे रिलेशन पता चल रहा है, नहीं। एस इज ग्रेटर देन यू, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या ये पता चल रहा है, नहीं, तो दोनों फॉलो नहीं होंगे, नाइदर नॉर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। Given है 8 person A B C D E F G and H work in a bank such that their designations in increasing order are as follows: clerk, PO, assistant manager, मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, GM एंड CFO एंड चेयरमैन, ठीक, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे जैसे कि हम लोग अपना हमेशा से करते आए हैं, ओके। AGM हो गया, उसके बाद मैनेजर आ गया, देन असिस्टेंट मैनेजर, PO एंड क्लर्क, ओके। आगे गिवन है द नंबर ऑफ डेजिग्नेशन इन बिटवीन A एंड C इज मोर देन 4, ठीक, तो A और C के बीच में जो है 4 प्लस आपके पर्सन आएंगे, देन C हैज अ हायर डेजिग्नेशन देन A बट ही इज नॉट अ CFO, तो C जो है वो CFO पे नहीं आएगा, तो 4 से ज्यादा का गैप है तो आप इसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हो, 4 से ज्यादा यानी कि मिनिमम 5 तो आएगा ही, तो C अगर आपका चेयरमैन पर आता है तो 1 2 3 4 5 का गैप करके A PO हो सकता है, C अगर चेयरमैन पर आता है तो A क्लैरिकल हो सकता है, अगर सी जो है वो जीएम पर आता है तो 1 2 3 4 5 का गैप आप दे ही नहीं सकते हो, ठीक है, और सी की पोस्ट जो है वो हायर है, तो यहाँ पर खाली 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। देन आगे गिवन है द डेजिग्नेशन ऑफ एफ इज इमीडिएटली बिलो दैट ऑफ सी, तो सी के तुरंत नीचे एफ आ जाएगा, ओके। देन देयर इज वन डेजिग्नेशन बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में एक का गैप है तो एक का गैप दे दोगे। एज मैनी डेजिग्नेशन आर एबव सी एज मैनी आर बिलो डी, तो सी से एबव जितना है उतना ही आपका डी से बिलो है, तो इसमें सी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो डी के ऊपर कुछ, डी के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, इसमें आपका सी के ऊपर कुछ नहीं है तो डी सबसे नीचे आना चाहिए बट स्पेस नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी कट हो जाएगी। बी हैज अ हायर डेजिग्नेशन देन ई, बी जो है वो ऊपर आएगा ई से, मोर देन 1 पर्सन हैव डेजिग्नेशन इन बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में मोर देन 1 आएंगे तो ऑब्वियसली बी यहाँ पर और ई यहाँ आ जाएगा, लास्ट में बचा हुआ पर्सन यहाँ आ जाएगा। देन एजीएम कौन है यहाँ पे, तो एच है, ऑप्शन नंबर बी। कितने पर्सन जो है वो ई से नीचे हैं तो 2, ऑप्शन नंबर ए। इमीडिएट आपका हायर डेजिग्नेशन किसका है, जी से, तो एजीएम है, ऑप्शन नंबर ई। देन बी का क्या आपका डेजिग्नेशन है, तो जीएम, ऑप्शन नंबर डी। देन इसमें क्या है आपका ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो बी मैनेजर, तो बी मैनेजर आप देखोगे बी एंड मैनेजर, ओके, एक का गैप है। सी जीएम,
तो CGM एक का गैप है, E क्लर्क एक का गैप है, F AM में ज्यादा गैप है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा D। ओके तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधे। बोट फाइंड करना है, तो बोट कहाँ पर है, बोट यहाँ पर है एंड बोट यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों में से हम देखेंगे क्या इनके बीच में सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक लेक भी मिलेगा आपको साथ में। दोनों में क्या क्या सिमिलर है, WC एंड WC, CT एंड CT। तो यहाँ पर हमें देखो लेक दिखाई दे रहा है, तो WC या CT में जो भी कुछ ऊपर होगा उसके अलावा वाला हमारा बोट का आंसर होगा। तो WC यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि WC जो है वो लेक है, यानी कि CT आपका क्या होगा, बोट होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्लब का कोड क्या होगा। सो क्लब यहाँ पर है, इसके अलावा क्लब कहीं और है क्या, नहीं है। इज नियर लेक है क्या, तो हाँ इज है, नियर है, लेक है, यानी कि जो क्लब का कोड होगा वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो TL रिपीट हो रहा है, WC हो रहा है, PD हो रहा है, KR नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर E। देन नियर का कोड फाइंड करना है, तो नियर यहाँ पर है, नियर यहाँ पर है। इसके अलावा क्या है इनके बीच में सिमिलर, लेक है। तो लेक का तो अभी हमें पता चला ही था WC है, तो है ना, तो WC कट कर दो। इसके अलावा क्या सिमिलर है इनके बीच में, TL। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, B TL। बोट इन व्यू, तो बोट का तो हमें मिला ही था यहाँ पे, पहले हमने भी देखो बोट का ढूंढा था, बोट का क्या था, CT था, है ना। तो इसको हम CT ऐसे ही ले लेते हैं। अब CT किस किस में है, इसमें है, इसमें है, यानी कि आंसर इन दोनों में से कोई होगा, राइट। इन व्यू देखते हैं, तो इन व्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। इसके अलावा लेक और इसको ढूंढ लेते हैं। तो देखो लेक यहाँ पर है, इज यहाँ पर है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो इन व्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या सिमिलर है, WC सिमिलर है, हटा देंगे, एंड यहाँ पर किसमें है, PD, यानी कि JB और FG होगा। तो आंसर क्या होगा, JB FG, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट पजल देखते हैं, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट है ये। 8 people are seated around a circular table facing the center. Okay. Given है 2 person are seated between A and B, where B sit closer towards to the right of A, right? यानी कि आपका A अगर यहाँ आएगा तो 1 and 2 का गैप करके B यहाँ पर आएगा, क्योंकि A की राइट से बोला है B के गैप के लिए। देन A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, A जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है C से, तो C यहाँ पर आ जाएगा, राइट, क्योंकि सभी लोग सर्कुलर आप बैठे हैं जो कि इनसाइड फेस कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल सिटेड बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल सिटेड बिटवीन C एंड D। तो A और C के बीच में एक का गैप है, तो C और D के बीच में एक का गैप होगा, तो ऑब्वियसली D यहाँ पर आ जाएगा। देन F एंड C आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, तो F और C दोनों H के नेबर नहीं है, ठीक, H यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा। देन H से सेकंड टू द राइट ऑफ G, H जो है वो सेकंड टू द राइट है G के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर G को मैं यहाँ बैठालती हूँ तो F यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आएगा। G को अगर यहाँ बैठालती हूँ तो H यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, G अगर यहाँ बैठता है तो H यहाँ पे नहीं आ पाएगा, शायद मैंने F बोल दिया था। अगर G यहाँ बैठता है तो H यहाँ आ जाएगा। अगर G यहाँ बैठता है तो H के आने के लिए यहाँ पर जगह है क्या, नहीं है। अगर G यहाँ बैठता है तो क्या H यहाँ पर आ सकता है, नहीं, क्योंकि H जो है वो C का नेबर नहीं होगा, राइट। तो इसलिए आपकी एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी जिसमें आपका H आ जाएगा। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, F, क्योंकि F जो है वो H के नेबर नहीं होगा, बचा हुआ पर्सन यहाँ आ जाएगा। C का नेबर कौन है, B और F में से क्या है आपका, F है। H के अपोजिट कौन बैठा है, B, सो A। D की पोजीशन क्या है एक के रिस्पेक्ट में, तो क्या है 1 2 3 4, आपका 4 टू द राइट और 4 टू द लेफ्ट, कोई भी आंसर, 4 टू द राइट। देन हाउ मेनी पीपल आर सिटेड बिटवीन E एंड F व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम F। तो यहाँ पर आपका E और F के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे जब आप क्लॉकवाइज देखोगे F से, तो क्लॉकवाइज देखोगे तो 2 पर्सन है, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड टू द राइट में कौन है, H के, तो 1 2 एंड 3, C, ऑप्शन नंबर C। In the word imported, if all the vowels are replaced by the next letter and the consonant by the previous letter as per the English alphabetical series, the arrange the letters of the newly formed word in English alphabetical order from left to the right. Then what will be the fifth letter from the left? ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए उसको। ये क्वेश्चंस हमेशा एंड में करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना टाइम लेते हैं लेकिन नंबर बहुत कम मिलते हैं इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ टाइम को बर्बाद करते हैं। तो बेहतर है कि इसको छोड़ के आगे जो पजल्स वगैरह होती है उनको सॉल्व कर लो, और इसको छोड़ने का मतलब ये है कि इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक। तो IMPORTED, ठीक। तो क्या करना है आपको, वॉवल को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना है। तो आई का क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। फिर M को क्या करना है, प्रीवियस से करना है, तो क्या आ जाएगा L, P की जगह O की जगह P, R की जगह Q, T की जगह S, ठीक है, S के बाद T,
और ई के बाद एफ और डी से पहले सी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है इसको कि देन अरेंज द लेटर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, देन फिफ्थ बताना है लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 राइट, यहाँ पर आपको कौन सा आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका सी आएगा, देन एफ आएगा, फिर जे आएगा, फिर एल आएगा और फिर क्या आ जाएगा आपका ओ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है ओ, सो ऑप्शन नंबर सी। देन इसमें पेयर ढूंढना है, तो ओ बी जे ई सी टी एस। क्या कैसे करेंगे इसको, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, देन बी सी डी ई एफ जी, जे के एल एम एन, ई के बाद एफ जी एच, तो ई के बाद एफ जी एच, सी डी ई एफ जी, तो सी के बाद आगे देखते हैं डी और ई, टी के बाद देखते हैं टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं है। आगे देखोगे तो टी के बाद यू यहाँ पर भी नहीं है, एस के बाद टी आ रहा है। ओके, यहाँ पर 1 and 2 पेयर बनेंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी। E is 15 मीटर टू द साउथ ऑफ B, E जो है वो 15 मीटर साउथ में है B के। देन C is 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ B, तो C जो है वो क्या है 20 मीटर वेस्ट में है B के, राइट। देन इसके बाद आगे कह रहे हैं D is 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ C, D जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में है C के। इसको मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। A is 35 मीटर टू द वेस्ट ऑफ D, 35। देन S is 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ G, तो G तो अभी फिक्स नहीं है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। Then G is 20 मीटर साउथ ऑफ A, so G is 20 मीटर साउथ ऑफ A और 15 मीटर वेस्ट में S। ठीक, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। B किस डायरेक्शन में है S की रिस्पेक्ट में, तो B किस डायरेक्शन में है S की रिस्पेक्ट में, देखो किस में है ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। देन अगर K को 55 वेस्ट प्लेस कर दिया जाए E के, तो E यहाँ पर है, 55 प्लेस करेंगे तो 20 एंड 35 कितना हो जाएगा 55, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कहीं K। देन डिस्टेंस कितना होगा K और G का, तो K और G का डिस्टेंस कितना होगा, देखो 15 तो ये है, यानी कि यहाँ तक कितना हो जाएगा ये आप देखोगे 15, ठीक। और यहाँ पर ये लेंथ कितनी है 25 और ये कितना है 20, यानी कि ये गैप कितना हो जाएगा 5, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जहां तक। 8 people A, B, C, D, R and S purchase an item from shop. They purchase following of certain sequence. No two person purchase on at the exact same time. Okay, यानी कि 8 person है तो लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, क्या है 4 person have 4 person have purchased between A and C, A being the first person to the purchase the item। तो A पहला person है, 1 2 3 4 का गैप करोगे तो C यहाँ पे। देन 3 person have purchased between A and Q, तो 1 2 3 का गैप करोगे तो Q यहाँ पे। 2 person have between P and Q, तो P and Q के बीच में 2 person है तो 2 का गैप करके P नीचे भी आ सकता है, 2 का गैप करके P ऊपर भी आ सकता है। ओके, देन B परचेज इमीडिएटली बिफोर P, तो B जो है वो P से पहले आएगा, यानी कि ये पॉसिबिलिटी कट, यहाँ पर B आ जाएगा। 1 पर्सन परचेज द आइटम बिटवीन D एंड R, D और R के बीच में 1 पर्सन का गैप होगा और D जो है पहले परचेज कर रहा है तो D यहाँ पर, R यहाँ पर, बाकी बचे हुए पर्सन यहाँ आ जाएगा। लास्ट पर्सन कौन सा है, तो P है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी पर्सन परचेज द आइटम बिफोर, B से पहले कितने लोग परचेज कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी। डी के बाद क्या आएगा तुरंत, डी के तुरंत बाद आएगा आपका एस, ऑप्शन नंबर ए। आर कौन सा पर्सन है परचेस करने वाला, सो आर फोर्थ है, ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड पर्सन टू परचेस द आइटम, सेकंड पर्सन कौन सा है इसमें, डी, ऑप्शन नंबर डी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।